हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम 2023 के लिए आज हम देखेंगे एमपी जीके का जो हमारा 500 प्लस प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसमें साथियों आज क्लास है 13वीं। इससे पहले साथियों मैंने आप लोगों के लिए 12 क्लासें प्रोवाइड करा दी हैं। अगर आप लोगों ने इन 12 क्लासों को नहीं देखा है तो आपको लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप लोग जाएंगे तो आपको इन 12 क्लासों की लिंक मिल जाएगी। साथियों, हमारे 500 प्लस प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसमें साथियों हमने 80 नंबर तक क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है ना, 80 प्रश्न आपके हो गए हैं। अब साथियों प्रश्न है 81वां। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों आज के सेशन को। साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि रेगुलर क्लासें आपको मिलती रहें तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। साथियों, मैं शाम के टाइम आप लोगों के लिए साइंस के 500 प्लस प्रश्न करा रहा हूं, तो साथियों इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। ठीक है ना, आइए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। पहला प्रश्न है कि कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, परीक्षा की दृष्टि से नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, गोंड जनजाति से संबंधित है। कौन सा? कर्मा नृत्य। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आइए 82वां प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है। आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है। तो ध्यान रखिएगा, मुरैना क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं, भिंड क्षेत्र में भी करते हैं और साथियों ग्वालियर में भी करते हैं। लेकिन साथियों जो दतिया है यहाँ पर क्या नहीं होता, यहाँ पर जो है क्योंकि यह झांसी के बगल में लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर साथियों बुंदेली भाषा का प्रयोग किया जाता है, ना कि ब्रज भाषा का। ठीक है, तो यही सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 83वां प्रश्न ये रहा, मध्य प्रदेश के किस पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है। अति संभावित प्रश्न है। देखिए पुलिस का प्रश्न है तो पुलिस की परीक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अति संभावित है कि मध्य प्रदेश के किस पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब कौन सा पुलिस महाविद्यालय है जिसमें अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कौन सा है, सागर महाविद्यालय। कहां पर है यह महाविद्यालय? सागर में। दैट्स योर आंसर। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग इस प्रश्न को, अति महत्वपूर्ण था। ठीक है ना, आइए भगोरिया नृत्य किस जिले के आदिवासियों का है। क्या भगोरिया नृत्य किस जिले के आदिवासियों का है। तो ध्यान रखिएगा, जो भगोरिया नृत्य है यह साथियों झाबुआ जिले के आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैं लिखता हूं इसलिए हूं कि आप लोग भी मेरे साथ लिखते हुए चलिएगा। मेहनत करिए यार थोड़ी, अब समय ज़्यादा नहीं बचा है, मुश्किल से 25 दिन आपकी परीक्षा स्टार्ट होने में बचा है। कैलेंडर व्यापम का जारी हो गया है, कोई परीक्षा डेट नहीं बढ़ेगी साथियों, ध्यान रखिएगा। 12 अगस्त मतलब 12 अगस्त से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। बाद में कुछ नहीं बचेगा सोचने को, खाली पछताना होगा। ठीक है ना, इसलिए जो ये 20-25 दिन बचा हुआ है इसमें जी जान लगा दीजिए। रोज 1 या 2 प्रैक्टिस सेट लगाना आप चालू कर दीजिए आप लोग। ठीक है ना, और उसका जो सॉल्यूशन है उसको ध्यान से देखिए, चाहे ऑफलाइन लगाएं चाहे ऑनलाइन लगाएं। जो भी प्रश्न गलत होता है उसको साथियों ध्यान से एनालाइज कीजिए, तब आगे का प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है ना, तो विशेष ध्यान दीजिए, अभ्यास ही सफलता की कुंजी होती है। मैथ रीजनिंग में खूब अभ्यास कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन इस बार कोई रोक ना सके। ठीक है ना,
प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों के लिए अभी रीजनिंग के प्रश्न ला रहा हूं, 1-2 दिन में मैं क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं जो साथियों पूछे गए हैं व्यापम द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा में। तो मैं प्रश्न आपको रीजनिंग के करवाऊंगा, कुछ प्रश्न मैं मैथ के करवाऊंगा, जीके, साइंस, एमपी जीके सारा निचोड़ चल ही रहा है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर आपको क्लासें मिलती रहें, ठीक है ना। और क्लास को लाइक कर दिया करिए भैया, लाइक नहीं करते हैं यार आप लोग, क्लास को लाइक करिए, एक बार शेयर करिए फटाफट, ठीक है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बुंदेली भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता? तो साथियों यह कौन सा है? बुंदेली भाषा का कहाँ नहीं किया जाता? ध्यान रखिएगा आप लोग, रीवा साइड बुंदेली भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। शिवपुरी, दतिया, गुना यहाँ पर बुंदेली चलती है, लेकिन रीवा साइड बुंदेली का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है ना। आइए साथियों अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 86वां ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन किससे संबंधित है? तो भारत भवन जो है साथियों ललित कला से संबंधित है, प्रदर्शनी कला से संबंधित है, व साहित्य कला से संबंधित है। ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में स्थित रविंद्र भवन क्या है? रविंद्र भवन जो है मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में स्थित है, जो रविंद्र भवन क्या है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, रविंद्र भवन है विशाल सभागृह है क्या? विशाल सभागृह है क्या रविंद्र भवन? आइए अगला प्रश्न देखिएगा। मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो भैया ध्यान रख लेना 1981 में। कब की गई थी? 1981 में की गई थी मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना, ठीक है। स्टार लगा के छाप लेना, छपेगा यह प्रश्न, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऐशबाग स्टेडियम है साथियों मध्य प्रदेश में कहाँ? भोपाल में स्थित, ठीक है। कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है ऐशबाग स्टेडियम, ठीक है ना। आइए मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जोगेश्वरी देवी का मेला आयोजित होता है? जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? तो ध्यान रखिएगा चंदेरी में। कहाँ पर होता है? चंदेरी में होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। मध्य प्रदेश में किस नदी पर बोध घाट जल विद्युत परियोजना स्थित है? मध्य प्रदेश में किस नदी पर बोध घाट जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो ध्यान रखिएगा इंद्रावती नदी पर। किस पर? इंद्रावती नदी पर क्या है? ध्यान रखिएगा आप लोग, बोध घाट जल विद्युत परियोजना, ठीक है। कहां पर? इंद्रावती नदी पर स्थित है, ठीक है। आइए प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व किस स्थान से संबंधित हैं? प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व किस स्थान से संबंधित हैं? तो ध्यान रखिएगा साथियों यह हैं देवास से संबंधित। कहां से? देवास से संबंधित हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्यतः पाई जाती है? आदिम जनजाति जो कोरकू है यह मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्यतः पाई जाती है? तो दक्षिण भाग में पाई जाती है कोरकू जनजाति, ठीक है। कहां पर? दक्षिण भाग में। आइए अति संभावित प्रश्न था। मध्य प्रदेश में पुलिस संभावकों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 14। पुलिस की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कितनी है? 14 है। दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। मध्य प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की कहाँ स्थापना की गई है? मध्य प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो साथियों भोपाल में। कहाँ पर की गई है? भोपाल इसका राइट आंसर है, ठीक है। आइए मध्य प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय स्थापित हुए जिनमें से एक भोपाल में है, दूसरा किस जिले में है? मध्य प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय स्थापित हुए जिसमें एक तो भोपाल में है भैया और दूसरा आपसे पूछा जा रहा है तो दूसरा है सतना में। कहां पर? सतना, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। मध्य प्रदेश का राज्य दिवस किस दिन को मनाया जाता है? इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिएगा, ठीक है। इस प्रश्न का मैंने कई बार बताया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आइए अगला प्रश्न देखिए। मध्य प्रदेश के मानचित्र पर समवर्षा रेखाओं की बनावट किस प्रकार की है? मध्य प्रदेश के मानचित्र पर समवर्षा रेखाओं की बनावट किस प्रकार की है? तो ध्यान रखिएगा मोड़दार है। कैसी? मोड़दार है, ठीक है। आइए मध्य प्रदेश शासन द्वारा
प्रकाशित मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो यह होता है भैया भोपाल से। कहाँ से होता है? भोपाल से होता है। दैट्स योर आंसर। आइए 100वां प्रश्न देखिए साथियों, मध्य प्रदेश का पिन कोड जो है वह किस अंक से प्रारंभ होता है? तो मध्य प्रदेश का पिन कोड होता है 4 संख्या से प्रारंभ। कौन सी संख्या से प्रारंभ होता है? कौन से अंक से? 4 में अंक से प्रारंभ होता है। पूरा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या है मध्य प्रदेश का पिन कोड। साथियों आज मैंने 100 ही प्रश्न लिए हैं आप लोगों के लिए, कल 101वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो साथियों शाम को जो सीरीज चल रही है साइंस की उसमें भी आप लोग जुड़िए। अति संभावित 500 प्रश्न चल रहे हैं, इसमें भी 500 प्रश्न चल रहे हैं। कल मैं आपको 50 प्रश्न कराऊंगा एमपीजीके के, ठीक है, 101 से 150 तक। तो आप लोग बने रहिए, लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि क्लासें आपको मिलती रहें। ठीक है, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।